कुछ छूटा तो नहीं था किसी का? ऑल ऑफ यू हैव रिटन आंसर, लिख लिया था? छूट गया था कुछ? मैम यस मैम बेटा। मिथाइल गुप्ता की था क्या? हाँ था ना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, हमेशा एक बात मुझे बोलने दो पहले, फिर मैं लिख पाऊंगी। बच्चों, जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना कि इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा क्यों है, या इसकी पोलैरिटी उस कुछ भी कंपैरिजन की जब भी ये बात होती है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर वो कंपेयर करवा रहे हैं तो यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ द मॉलिक्यूल। आपको दोनों की बात करनी है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक की बात करके दूसरे को छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है। बात समझ में आती है? अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि फेनॉल का डायपोल मोमेंट एथेनॉल से कम क्यों है, तो क्यों फेनॉल का कम है वो भी लिखना है, और इथेनॉल का ज्यादा क्यों है वो भी लिखना है, तभी आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आती है? यस मैम। नहीं, वो नहीं दे, नहीं बेटा, दिस इज द रूल। हम करेक्ट चेकिंग 15 साल से चेक करने जा रहे हैं ना, कॉपीज में मना कर देते हैं, नहीं देने देते हैं मार्क्स। ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फेनॉल हैज लेस डायपोल मोमेंट देन मेथनॉल बिकॉज the CO bond in phenol is less polar due to electron withdrawing effect of benzene ring due to electron withdrawing effect of benzene ring, while in methanol the CO bond is more polar. The CO bond is more polar due to CO bond is more polar due to electron releasing effect of CH3 group. Electron releasing effect of CH3 group. Is it okay? All of you have written? चलिए हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अनुष्का, अनुष्का इज हियर ना? चलो, पहला फर्स्ट प्रिपरेशन लिखिए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। लिखो CH3Cl प्लस एक्वस KOH। ये तो अपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं अपन लोग, अभी पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये बन जाएगा CH3OH प्लस KCl, है ना बेटा? इसका तो मैकेनिज्म अगर ऐसा पढ़ लिया अपन ने तो जरूरत ही नहीं है इसको आगे कुछ इसका मैकेनिज्म पढ़ने की, है ना? सब जानते हैं SN2 होगा यहाँ पर, है ना? ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि आगे से रिपल्जन होगा। ठीक है, तो सब इसका मैकेनिज्म जानते ही हैं, इसको और एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके चिल्ड्रन? यस मैम। चलिए सेकंड पे आइए बच्चों। सेकंड लिखिए प्रिपरेशन में फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr होता है क्या? यही होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट? पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपन पूरा फर्स्ट चैप्टर में। यस मैम। तो ग्रिगनार्ड रीजन के कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं ना, बहुत ज्यादा बेसिक होता है ये कार्बन। ग्रिगनार्ड रीजन का कार्बन बहुत ज्यादा, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना? तो ये नेगेटिव होगा, और मैग्नीशियम मेटल है तो उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? चलिए तो लिखते हैं हम लोग पहला HC, इधर देखना सब लोग, HCHO प्लस CH3MgBr।
पलक, व्हाट इज द नेम ऑफ HCHO? क्या बोलते हैं इसे? इज इट फॉर्मल्डिहाइड? हाँ मैम। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथेनॉल होगा क्या? हाँ मैम। मिथेनॉल। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन लिखो ना, बस रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो बेटा, है ना? ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन में लिख रहे हैं हम लोग, ये लोग। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर इस मैग्नीशियम के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा होगा क्या बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, है ना अश्विन? अश्विन, यस मैम। तो O से क्या जुड़ेगा अश्विन? O नेगेटिव है तो इससे MgBr जुड़ेगा क्या अश्विन? यस मैम। और C पॉजिटिव है तो उससे CS से जुड़ेगा क्या अश्विन? यस मैम। बेटा यहाँ पर अपन सेकंड उसमें इसका वाटर डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर में क्या होता है मुझे बताओ? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है क्या? होता है ना? यहाँ पर भी क्या होगा? अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, वही करो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, क्या बनेगा बताओ? इस O से क्या जुड़ेगा? H, तो OH, और ये MgBr से कौन जुड़ जाएगा? OH, तो MgBr OH अलग हो जाएगा क्या? क्या बनाइए? व्हाट इज दिस? CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल है क्या ये? 1 डिग्री यस अल्कोहल, मैम। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। लिखिए फटाफट। मैम BR पे भी तो नेगेटिव हो सकता है। क्या बेटा? मैम BR यार पे भी तो हाँ, डेल्टा नेगेटिव होगा। लिंकेज ये दोनों, ये तो दोनों पास पास ना डियर भाई, सामना तो इन दोनों का हो रहा है ना, समझ रहे हो? सामना इन दोनों का हो रहा है। तुमने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। यहाँ पर CH3 MgBr जो होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सुनो, क्या नाम है मयंक? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यस फोर्स ऑफ मैम। अट्रैक्शन है और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है मयंक। बात समझ में आती है मयंक? यस यहाँ मैम। पर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजन में आयोनिक बॉन्डिंग भी और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है। 50% आयोनिक बॉन्डिंग है, 50% कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो मयंक Mg और Br के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और CH3 और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बात समझ में आती है मयंक? यस मैम। तो MgBr जो है वो आयोनिक बॉन्डेड है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जबकि CH3 और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना मयंक? यस मैम। और जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा बेसिक है मयंक, उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। CH3 MgBr का जो कार्बन है वो बहुत हाईली बेसिक है। तो तभी मयंक जब वाटर के प्रेजेंस में, जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो क्या करता है? वो वाटर के H को खींच के अल्केन बना लेता है। इसलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजन को प्रिपेयर करा जाता है तो इट शुड बी प्रिपेयर इन हाइड्रस कंडीशन, क्योंकि उसका जो यस कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है। तो जो MgBr के बीच का जो फोर्स है वो इट इज स्ट्रॉन्ग ionic bonding, that is strong electrostatic force of attraction में। यस मैम। समझ गया। This is CH3CH2OH, 1 degree alcohol और ethyl alcohol। चलिए आप लोग मुझे ये मैंने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है और इससे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया है। आप लोग एसिटाल्डिहाइड यूज करेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। बात समझ में आती है मयंक? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड मयंक? मैम नहीं पता। स्निग्ध, स्निग्ध प्लीज एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलो स्निग्ध। अश्विन, समीरा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है समीरा? मैम CH2 लग जाएगा H की जगह। CH3 लग जाएगा, है ना बेटा? यस, दिस इज CH3CHO जिसे हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। बच्चों इट्स रियली वेरी शेमफुल ना कि आप लोग 12th क्लास में और आपको एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मूले बताने में इतना टाइम लग रहा है। चलिए दिस इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड
इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 कार्बन है तो इथेन का ई हटा के अल, क्योंकि सीएचओ का सफिक्स क्या होता है? अल, इथेनल। कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम है इथेनल। अगेन करवाइए रिएक्शन, वही करेंगे जो अभी करा आप लोगों ने। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से चिपकाइए, नेगेटिव को पॉजिटिव से चिपकाइए, जल्दी करिए। क्या बनेगा? ओ से क्या जुड़ेगा? एमजीबीआर जुड़ेगा क्या? इस सी से सीएस जुड़ेगा क्या? वाटर के साथ एडिशन करवा रहे हैं, क्या बन जाएगा? एमजीबीआर, ये पॉजिटिव पार्शियल, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, MgBrOH। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा अल्कोहल बनाया हमने? अंशिका, द कार्बन which is carrying the OH group is joined to how many carbon, अंशिका? बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा, प्लीज कैमरा थोड़ा ठीक करो। Is it okay now? यस मैम, 2 डिग्री। 2 डिग्री। अश्विन, इसका नाम क्या होगा अश्विन बेटा? उत्कर्ष, इसका नाम क्या होगा? अल्फिया, इसका नाम क्या होगा इस अल्कोहल का? समीरा, मैम ब्यूटेनॉल। मैम प्रोपेनॉल। मयंक, इसका नाम क्या होगा मयंक? मैम प्रोपेन टू ऑल। यस, प्रोपेन टू ऑल। और कॉमन नेम क्या होगा मयंक? कॉमन Will it be नेम। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? नहीं होगा, आइसो ग्रुप नहीं यस है, एक मैम, सी से 2 CH3 अटैच्ड है, होगा ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेटा? यस मैम होगा। समीरा, समीरा, एक सी से 2 CH3 अटैच्ड है समीरा? यस मैम। बेटा कल आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की ना, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज कल वाला वो पूरा देख लेना जो स्नेक ने डाला है क्लास में, रिकॉर्डिंग है ना बेटा? हाँ मैम। तो यहाँ पर लिखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलिए, तो हमने फॉर्मल्डिहाइड से बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, एसिटल्डिहाइड से हमने 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, अब हम एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन चिल्ड्रन? मैम CH3CO। CH3CO। एसीटोन इज प्रोपेनॉन विद, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यस बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, दिस इज प्रोपेनॉन और एसीटोन। प्रोपेनॉन इसका क्या है? प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नेम है और एसीटोन इसका कॉमन नेम है। अंशिका, तुम्हें समझ में आया था? अंशिका, कोई डाउट तो नहीं है अंशिका? नो मैम। अनुष्का, मैं मतलब क्लास में चिल्ला चिल्ला के थक जाती हूँ, लेकिन आप लोग को बिल्कुल दया नहीं आती कि मैम अगर इतना, अनुष्का और आद्रिका को तो बिल्कुल नहीं। पर जिस दिन हमने यस मैम बोल दिया उस दिन तो मतलब समझो कि मैं तो निहाल हो गई। तो यस मैम बोलने पे भी उनको बहुत टाइम लगता है। चलो, एसीटोन से हमें बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल, फटाफट शुरू हो जाओ। रब कर दूं इसे? भाई कुछ तो बोल लो यार। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। चलो, अब तुम लोग फिर बनाओ, सेम वैसे ही करना है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी जल्दी बनाओ। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ट्राई बाय योरसेल्फ करो, ये जरूर आता है, ये क्वेश्चन भी जरूर पूछते हैं, वो कन्वर्जन में पूछ लेते हैं या व्हाट हैपेंस में पूछ लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन acetone react with Grignard reagent followed by hydrolysis, what is the product form? तो ये क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछ लेते हैं या कन्वर्जन में पूछ लेते हैं?
समर्थ बना लिया? स्निग्ध, समर्थ? आवाज ही नहीं आती है, मतलब आप बोलते रहो, आपको क्या बोलना है, हम तो जवाब ही नहीं देंगे। डन? यस मैम। अंशिका क्या बना बेटा? अंशिका? मैम नहीं बना। हाँ, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? किसी का भी नहीं बना क्या? ये नेगेटिव, मैम ये बन गया। पॉजिटिव? बन गया होगा यार, इसमें क्या है ही क्या उसमें नहीं बनने के लिए? अंशिका बताओ, ओ से क्या जोड़ोगी अंशिका? अंशिका ओ से क्या जोड़ेगा? पॉजिटिव क्या है? BR, MgBr पॉजिटिव। MgBr, ठीक है। और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा अंशिका? इस कार्बन से CH से जुड़ेगा कि? हाँ, जोड़ दो। अब वाटर ला लो, वाटर H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा अंशिका? मैम H जुड़ जाएगा। H जुड़ जाएगा, तो फिर तुम क्यों बोल रही हो कि नहीं बना? बन तो गया तुमसे। ये O से H जुड़ गया और MgBr से OH जुड़ गया। ये कौन सा अल्कोहल बना अंशिका? अंशिका, the carbon carrying the functional group is attached to how many carbon अंशिका? मैम 3, तो which alcohol is this? 3 degree। 3 degree. And what is the name of this alcohol? क्या नाम होगा इस अल्कोहल का बच्चों? मैम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो, एक कार्बन से 3 CH से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 3 CH से जुड़े हैं और टोटल 4 कार्बन है ना पलक? पलक यस मैम। बेटा, क्या हो गया तुमको? हाँ, जवाब ही नहीं दे रही हो। एक कार्बन से 3 CH से अटैच है ना पलक? हाँ मैम। तो टर्शरी ग्रुप है ना ये। हाँ। और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया ना पलक? ब्यूटाइल, हाँ हाँ मैम। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? मैम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। वेरी गुड। 1 2 3, 2 methyl propane 2 all, 2 methyl propane 2 all। फटाफट कॉपी करिए इसको, नेक्स्ट मेथड पे आएंगे हम लोग। लिख लिया? यस मैम। रिटन? चलिए, आ जाइए, नेक्स्ट मेथड लिखिए। थर्ड प्रिपरेशन लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। लिखिए 2, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ लिखिए इनडायरेक्ट मेथड।
इनडायरेक्ट मेथड के ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लिख लिया बच्चों? मैम एल्कीन लिखा है कि एल्केन लिखा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये अल्कीन है बेटा। मैम अल्कीन, ये अल्कीन है, ये पूछ रहे हो ना? दिस इज अल्कीन बच्चा। मयंक, इज इट विजिबल? यस मैम। रिटन चिल्ड्रन, सो हम दो तरह से हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कीन का, एक डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे और एक इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? इनडायरेक्ट कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे, पहले हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं जो बहुत ही आसान है। चलिए डालिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखूं प्लस वाटर लिखूं, यहाँ पर H प्लस एसिड के प्रेजेंस में, है ना, H प्लस लिख दो या H2SO4 लिख दो, आपकी मर्जी है, बात एक ही है। आइदर राइट H प्लस और राइट UH2SO4। वाटर में क्या होता है? H होता है और OH नेगेटिव होता है ना? तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये अगर यहाँ पर गया, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हुई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो इससे नेगेटिव जुड़ जाएगा। बात समझ में आती है क्या? फिर से समझाती हूँ अंशिका, देखो अंशिका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है अंशिका? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है अंशिका, एक मिनट सॉरी चल रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है अंशिका? अंशिका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? द addition of pi electron, the movement of pi electron to one of the carbon। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ चलो बेटा, तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या? एडिशन, एक मिनट यार, ये प्लीज एक मिनट, नहीं आवाज, हाँ इसको ऐसा कर सकते हैं ना, चलो हाँ चलो, अब देखो तुम ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना, अगर कुछ भी आवाज आए तो मुझे बताना। हाँ चलो, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सपोज अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, तो क्या ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा? है ना अंशिका? Yes, ma'am. तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, तो क्या ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा क्या? Yes, ma'am. और ये पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव जुड़ जाएगा क्या? Yes, ma'am. तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये CH2 यहाँ पर OH और ये CH2 और H, मतलब ये बन गया CH3 CH2 OH, है Yes, ना ma'am. अंशिका? ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, वाटर का H इससे जुड़ गया और OH इससे जुड़ गया। ठीक है, अब अगर ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन था, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा करा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड एक C है और इस साइड दो C है ना, और अब मैंने वाटर का एडिशन किया, अब सपोज करो मैंने वाटर का एडिशन किया, अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? अब किसके पास जाएगा H और किसके पास जाएगा OH? बच्चों देखो, अब ये बात समझाता है हमें मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से देखो जरा। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सबसे पहले सपोज करो ये H प्लस आएगा, ठीक है, H प्लस ऐड होने आएगा। H प्लस कहाँ से आ रहा है? H2SO4 जो है वो टूट रहा है H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में, ठीक है, टूट रहा है।
अब देखो ये जो H प्लस है, ये H प्लस सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर ऐड हो जाएगा, जिसके कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ मयंक, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हो गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया? मयंक, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि नहीं था? मैम पॉसिबल था, लेकिन फिर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता। यस, दिस इज, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर देखो, याद रखो बच्चों, ये जो प्रोटॉन है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने से क्या होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पर जब प्रोटॉन को अपने पास रख लेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो 2 डिग्री है। और अगर ये प्रोटॉन जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो 1 डिग्री है। तो हमें पता है ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा होता है क्या? यस ऐसा मैम। होता है क्या बच्चों? तो क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो ज्यादा कौन बनेगा? मतलब 99% हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, हमको ये नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है अंशिका, आद्रिका, अल्फिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से समझा रही हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है ना, एसिड के प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये प्रोटॉन ऐसा भी कर सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर वो इस कार्बन पे ऐड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ पर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था क्या? बोलो यस। तो अगर यहाँ पर ये प्रोटॉन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे ऐड हो गया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इस प्रोटॉन ने ले लिया। तो उस केस में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या अंशिका? Yes, ma'am. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना अंशिका कि ये प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे ऐड हो जाए। उस केस में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या अंशिका? Yes, ma'am. आएगा क्या? Yes, ma'am. तो क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है अंशिका? अंशिका, which कार्बोकेटायन is more stable? हाँ, 2 degree. 2 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहां पर ऐड हो जाएगा? वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और हमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा। बात समझ में आती है अंशिका? तो क्या हमें ये मिल जाएगा क्या? CH3 पॉजिटिव चार्ज, है ना अंशिका? Yes, ma'am. अब दूसरे केस में क्या होगा? अब देखो, हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं तो अब वाटर आएगा, अब वाटर आएगा अंशिका। वाटर के पास क्या है? लोन पेयर है क्या? ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होंगे क्या? Yes, ma'am. तो क्या बनेगा मुझे बताओ? ये बनेगा CH3 और यहाँ पर इस वाटर ऐड हो जाएगा। तो Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, इस कार्बन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने क्या किया? इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया क्या? Yes, ma'am. तो क्या इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? Yes, ma'am. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा? वो हाईली इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन खींचना आता है, वो क्या करेगा? वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। बात समझ में आती है? वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा क्या? यस मैम। हाँ मैम। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3, ये अल्कोहल बन गया क्या? अच्छा, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो आपका HSO4 नेगेटिव है बच्चों, जो यहाँ पर आपका HSO4 नेगेटिव बना था, ये HSO4 नेगेटिव आएगा और अपने प्रोटॉन को, जो उसने दिया था प्रोटॉन, वो उसे खींच लेगा वापस।
अब इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसे क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, तो ये H को खींचेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास आ जाएंगे क्या, तो O का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और प्लस वापस H2SO4 बन जाएगा, है ना बच्चों। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, मुझे पता है तुम लोग का मुंह उतरा हुआ है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो, इधर देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले रिएक्शन समझो, रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है जिसमें वाटर ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड हो रहा है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट मिला है। अब ये कैसे मिला वो हमें देखना है ना। देखो अगर आप यहाँ पर ये देखो तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि वाटर का या अटैकिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, बोलो हाँ के ना। तो जो वाटर का OH नेगेटिव है वो इस पे आ गया, मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है ना बच्चों। यस। हाँ, अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा, ये जो एसिड है ये टूटेगा और एसिड टूट के क्या देगा, H प्लस HSO4 नेगेटिव देगा क्या, बोलो हाँ, विल इट मैम गिव, यस बेटा। मैम H वहां पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा H हो या कम, मतलब नहीं, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट क्या हुआ, OH नेगेटिव हुआ, यस मैम। तो वो किस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड पे जिसपे कम हाइड्रोजन है। ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है, अंशिका, अंशिका मार्कोनिकॉफ रूल तुमने नहीं पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है अंशिका कि अटैकिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होता है अंशिका, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है अंशिका, OH नेगेटिव, है ना अंशिका। Yes, ma'am. तो ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है अंशिका, इसके पास कम हाइड्रोजन है ना, तो ये OH इस पे जुड़ जाएगा क्या अंशिका, Yes, ma'am. और H जो है वो कहाँ आ जाएगा, H जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है वाटर का अल्कीन में। अब इसका मैकेनिज्म एक बार समझ लो, इससे पहले ये क्लास खत्म हो, बहुत ध्यान से सुनो। H2SO4 टूट रहा है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, पहली स्टेप सबको समझ में आई, पहली स्टेप सबको समझ में आई, यहाँ तक कोई यस डाउट है मैम। क्या, यहाँ कोई डाउट है किसी को, नहीं, अश्विन, नो मैम। अश्विन, हाँ अश्विन सेकंड स्टेप में क्या होगा देखो, सेकंड स्टेप में ये H प्लस एडिशन ऑफ या अटैक ऑफ H प्लस, ऐसा लिख लो अश्विन, अटैक ऑफ H प्लस, है ना। तो यहाँ पर तुम देखो अश्विन, ये H प्लस अटैक कर रहा है अश्विन, ये क्या होगा कि H प्लस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आए जो ज्यादा स्टेबल है। तुम लोग सब जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है जो 2 डिग्री होता है एज कंपैरेटिव टू 1 डिग्री। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए ये H पॉजिटिव जो है वो अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, है ना उत्कर्ष, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। इस कार्बन को तो अपना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस H ने चुरा लिया और इस पे अटैक कर दिया, उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ। तो उस केस में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है तुम तो ऑफलाइन, हाँ तुम ऑफलाइन आ जाओ, फिर तुम लोग, मैं चिल्लाऊं फिर तुम लोग जवाब नहीं दो, फिर देखो कैसा होता है। ठीक है, अभी समझ में आई बात, किसको समझ में नहीं आया, ये स्टेप समझ में आया सबको। यस मैम। ये H प्लस आ रहा है, H प्लस ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, मल्टीपल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और जाकर इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया।
अब क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? Yes, ma'am. अब वाटर, अब आ जाओ अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अटैक ऑफ वाटर। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं क्या? वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं क्या नंदिनी? ठीक है, तो लोन पेयर जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेंगे क्या नंदिनी? तो क्या बनेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्या कुछ इस तरह से? दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है मयंक? Yes, ma'am, दिख रहा है। अब थोड़ा मुझे वहाँ पे बताओ लाइट ऑक्सीजन ज्यादा। ने, हाँ, इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. अब ऑक्सीजन ने अपने दोनों लोन पेयर यूज किए तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? Yes, ma'am, आएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर पाएगा? No, ma'am. तो क्या करेगा वो? देखो ऊपर देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो, लिखना बाद में, पहले देखो। यहाँ पर थर्ड स्टेप डालो, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CH3 CH, बोर्ड ऊपर करूं क्या? सॉरी, कैमरा ऊपर करूं क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये अपन ने बनाया था प्लस अपना HSO4 नेगेटिव जो है, जो एसिड में से निकला था, ये वापस आएगा अपना प्रोटॉन मांगने आएगा क्या? बोलेगा मुझे मेरा प्रोटॉन वापस करो, क्योंकि तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करता, तो ये वापस अपना H+ लेने आएगा क्या? H लेने आएगा जो उसने दिया था Yes, H+, ma'am. तो ये लेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छीनेगा क्या? Yes, ma'am. तो ये H इसके पास जाके वापस H2SO4 बना लेगा, ये H+ जा रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3 बन जाएगा क्या? बोलो हाँ कि ना? से यस। Yes, ma'am. अब जिसको डाउट है जल्दी पूछो। लिखने का काम नेक्स्ट क्लास में कर लेना, अभी सिर्फ समझो। मैम ये वाला रिपीट कर दो। कौन सा करना है अश्विन? जल्दी बता अश्विन, जल्दी बता। मैम ये प्रोटॉन वाला ही, प्रोटॉन वाला ही। अश्विन H2SO4 का HSO4 नेगेटिव जो बना था वो वापस अपना प्रोटॉन लेने आएगा ना बेटा, है ना अश्विन? यस मैम। तो ये जो प्रोटॉन लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इस H के, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी और H का इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा क्या? हाँ मैम। बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यस मैम। और ये H इस HSO4 के पास चला जाएगा तो H2SO4 वापस बन जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, एक बार वैसे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, कल या परसों,